हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विथ आरपी सिंह। तो बच्चों, इसके पहले हमने बात किया था क्लास 11 11 यानी फिजिक्स। टॉपिक था आपका बीमी यानी बीमा। तो आशा करते हैं जो पिछला वीडियो था हमारा वो आपको समझ में आया होगा। तो जैसा हमने इसके पहले चर्चा किया था बीमा से सारा कॉन्सेप्ट आशा करते हैं आपके समझ में आया होगा। तो आज हम कुछ और भी बीमा निकलवाएंगे जिससे आपके अंदर फुल कॉन्फिडेंस हो, फुल एनर्जी हो और किसी भी सिचुएशन में आप बीमा निकाल सको। तो आज हम बात करेंगे कुछ राशियों को और लेके जिससे और क्लियरिटी आए कि बीमा कैसे निकाला जाता है, किस हिसाब से निकाला जाता है। इसकी चर्चा आज हम और करेंगे, या यूँ कहो कि कुछ और एग्जाम्पल लेके हम बात करेंगे बीमा कैसे निकाला जाता है। तो ऐसा हम बात करेंगे बेटा यानी बल 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 क्या है। तो जैसा हमने पहले बताया था कि किसी भी राशि की बीमा जब भी निकालना होगा तो आपको उस राशि की जानकारी होनी चाहिए। तो बल क्या है ये आपको पता भी है कि बल यानी बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो जैसा हमने बताया था कि हर एक राशि को किस प्रतीक यानी किसका सिंबल क्या है उसी हिसाब से उसके मात्रक के पदों में हम व्यक्त करते हैं। तो द्रव्यमान का m इंटू त्वरण यानी द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी नोन एज एक्सीलरेशन यानी LT की पावर -2। फाइनली जो बीमा होगी MLT की पावर -2। ये आपके बल की बीमीय सूत्र हुई। जैसा हमने पिछले लेक्चर में बताया है कि बीमा हमेशा जिस भी राशि की निकाली जाएगी उसकी जो घातें होती हैं उस राशि की बीमा के नाम से जानी जाती हैं। अगर बात करें तो बल का जो बीमा होगा द्रव्यमान के पदों में एक, लंबाई के पदों में एक और समय के पदों में -2 होगी। इसी प्रकार से हम दूसरा एग्जाम्पल लेंगे बेटा कि जैसे मान लो गतिज ऊर्जा यानी गतिज ऊर्जा को हम K से लिखते हैं। K बराबर हाफ mv स्क्वायर, जिसमें हाफ यानी जो 1/2 है ये एक न्यूमेरिकली वैल्यू है, एक आंकिक वैल्यू है, इसलिए इस राशि की कोई ना तो मात्रक होगी और ना ही कोई बीमा होगी। तो बाकी जो बची राशि है यानी m फॉर मास यानी m आपका मास है, b वेलोसिटी है। तो मास को हम किससे लिखते हैं m से, और वेलोसिटी का बीमीय सूत्र LT की पावर -1। फाइनली क्या बना ML। हाँ, एक चीज ध्यान से देखिए बेटा कि b की घात 2 है, इसलिए ML² T की पावर -2 इस गति ऊर्जा की बीमीय सूत्र होगी। इसी प्रकार और भी ध्यान दीजिए, यानी गति ऊर्जा का वास्तव में अगर बात करें तो SI यूनिट जूल होता है। इसी प्रकार कार्य का देखा जाए तो कार्य का भी SI यूनिट जूल होता है। यानी गति ऊर्जा का जो बीमीय सूत्र होगा वही आपका कार्य का भी बीमीय सूत्र होगा, क्योंकि दोनों के मात्रक यानी SI यूनिट दोनों के सेम यानी जूल हैं। इसीलिए अगर देखा जाए कि गतिज ऊर्जा का जो बीमीय सूत्र निकला है क्या कार्य का भी यही होगा। तो देखो बेटा, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन यानी W बराबर F इंटू डी, या F बराबर MA इंटू डी। अब इसको इसका प्रतीकात्मक रूप लिखिए, M त्वरण का LT की पावर -2 और D आपका डिस्प्लेसमेंट है। ये डिस्प्लेसमेंट भी कहीं ना कहीं
दूरी से तात्पर्य है तो इसका भी विमीय सूत्र एल ही होगा। अब फाइनली अगर बात करें तो एम एल एल की मल्टीप्लाई जब करेंगे तो एल स्क्वायर और टी की पावर -2। तो आप देख रहे हैं जो कार्य का विमीय सूत्र है वही गति ऊर्जा का विमीय सूत्र है, यानी एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 दोनों का विमीय सूत्र सेम है, क्योंकि इनके मात्रक भी सेम है। और भी राशि की अगर बात करें चौथा नंबर, तो जैसे आपका संवेग को हम P से लिखते हैं और संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग, यानी m इंटू बी। फिर इसका आप विमीय सूत्र लिखिए तो m का कैपिटल M और b यानी वेलोसिटी है आपकी, यानी वेग है, तो b का LT इनवर्स। अब इसको एक बड़े ब्रैकेट्स में सबको एक साथ क्लोज करिए तो m l t की पावर -1, ये हुआ आपका संवेग का विमीय सूत्र। इसी प्रकार से और भी राशियों की विमा निकालनी हो तो इसी पैटर्न से, इसी के रिस्पेक्ट में, इसी के हिसाब से हर राशियों को, यानी मास को m से, वेग को b से, यानी लंबाई को l से, समय को t से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात करें इसके अलावा भी, यानी पांचवा नंबर, जैसे F = 6 पाई ईटा RB। अगर इसमें बात किया जाए तो ईटा आपका श्यानता गुणांक है, यानी विस्कोसिटी कांस्टेंट, और R वो आपकी रेडियस है और B आपकी वेलोसिटी है। में अगर ईटा का विमीय सूत्र निकाला जाए तो ईटा = F/, ये कांस्टेंट राशि है, इसका विमा होगा नहीं, इसलिए इस राशि को हम यहाँ छोड़ देंगे। तो अगर ईटा बराबर बात करें F/RB, F यानी F बराबर m में RB। अब इनके प्रतीकात्मक रूप लिखिए, m यानी मास, ये यानी एक्सीलरेशन यानी त्वरण LT की पावर -2, R बूंद की त्रिज्या है, यानी त्रिज्या का तात्पर्य लंबाई से है, L फिर B वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का LT इनवर्स। अब इन सब को एक साथ एक बड़े कोष्ठक में क्लोज करिए, यानी m का कोई टर्म यहाँ नहीं दिख रहा है, इसलिए m अकेला है बेटा, यानी L यानी L का L स्क्वायर, और जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 1 - 2 यानी L इनवर्स होगा, और जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये +1 यानी T इनवर्स होगा। ये होगी ईटा की विमीय सूत्र, m L इनवर्स T इनवर्स, ये आपकी श्यानता गुणांक होगी। इसी प्रकार अगर हम बात करें और भी राशियों का, जैसे U बराबर mgh, जहां U क्या है, पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा, m क्या है, मास यानी द्रव्यमान, g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, h क्या है, यानी जब किसी वस्तु को हम h ऊंचाई तक उठाते हैं, यानी ये भी एक लंबाई ही है, एक ऊंचाई ही है। अब अगर हम विमीय सूत्र की बात करें तो m फॉर मास यानी कैपिटल M, इसके अलावा g यानी गुरुत्वीय त्वरण, तो गुरुत्वीय त्वरण भी एक त्वरण ही है, और h आपकी हाइट यानी एक लंबाई से तात्पर्य है, L से लिखेंगे। अब इसको जब सॉल्व करेंगे, L का जब मल्टीप्लाई करेंगे L स्क्वायर और T की पावर -2, ये है आपका
यानी पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा का बीमीय सूत्र। इसके अलावा भी अन्य राशियों को हम इसी प्रकार से बीमीय सूत्र निकालते हैं। लेकिन अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ध्यान देने वाली ये बात है कि कभी कभी जब किसी फार्मूले के साथ कोण दिया हो या कोई त्रिकोणमितीय फलन दिया हो तो कैसे हम बीमीय सूत्र निकालते हैं। तो इसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखिए जिससे कहीं गलती ना होने पाए। तो हमेशा ध्यान देना है, ये नोट पॉइंट डाल दीजिए। किसी कोण का बीमीय सूत्र नहीं होता है जबकि उस कोण का मात्रक होता है। जैसे मान लीजिए कोण के रूप में अगर हम बात करें तो कोण जैसे 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, इसको जब भी हम बात करते हैं तो रेडियन में मापते हैं, रेडियन में माप सकते हैं। तो इसका बीमीय सूत्र नहीं होगा। और भी दूसरे लॉजिक से हम समझ सकते हैं कि अगर कोण की बात करें तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, चाप बटे त्रिज्या, यानी चाप भी एक लंबाई है बटे त्रिज्या भी एक लंबाई है। लंबाई लंबाई एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, यानी 1 जो आएगी आपकी एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, वो भी एक न्यूमेरिकली वैल्यू आएगी। इसीलिए कोण का बीमीय सूत्र नहीं होता है जबकि इसका मात्रक रेडियन होता है। इसी प्रकार घन कोण की अगर बात करें तो घन कोण का भी मात्रक स्टेरेडियन होता है जबकि इसका बीमीय सूत्र नहीं होता है।